प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष आशीष दें। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग होता है, कौन सा रास्ता होता है। सच में चंगाई या छुटकारा पाने के लिए हमें किस रास्ते पे चलना है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते पे चलना है। तो आज आज का वचन बहुत ही पावरफुल वचन है। जितने लोग इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, सच में उनके जीवन आज दुख भरी जीवन चेंज होगा। आप पाप भरी जीवन से वो लोग आजाद होने पाएंगे। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया, तेरे जीवित हुजूर में उपस्थित हो। मेरे प्रभु हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष कान लगाए, ध्यान दें। और मेरे खुदा जितने लोग इस वचन को देखें, इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को देखें, मेरे प्रभु सच में मेरे पिता वो पवित्रता में आने पाए, पवित्रता में जीने के लिए मेरे खुदा वो उनको साहस दे, एक हिम्मत देना मेरे प्रभु कि हर एक पाप बुराई से वो लोग आजाद होने पाए और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करते हुए मेरे प्रभु और पवित्रता में चलने लगे यीशु के समर्थी नाम में। सच में मेरे पिता, हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें। सच में हर रोज हम पाप करते हैं, तो मेरे खुदा हम अपने लहू से, मेरे खुदा अपने लहू बहा के हमारे पापों को धो डालता है। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, एक बार फिर से अपने सम्मुख हमें बुलाया और सच में वचन को बांटने का हमें अवसर दिया। धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरे प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देखें, इस वचन को देखें, मेरे प्रभु उनका दुख भरी जीवन चेंज हो और सच में वो लोग पवित्रता में जीने के लिए मेरे खुदा पर खुदा यीशु मसीह चल पड़े। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम कुछ वचन को देखेंगे। सच में बहुत सारे लोग मसीह में रहते हुए और वचन को पढ़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उनको ये टेंशन लगी हुई है कि मैं खुदा के पास कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगा, या बीमारी या कष्ट क्लेश से हमें आज़ादी कैसे मिलेगी, किस रास्ते पे चलेंगे कि हमें आज़ादी मिलेगी, या किस रास्ते किस मार्ग पर हम जाएंगे कि हम खुदा के पास पहुंच पाएंगे। तो आइए उसी के टॉपिक पे परमेश्वर का वचन जो हमें प्रभु दिया है आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। सच में इस वचन के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। खुदावंद खुदा यीशु मसीह, आज मेरे खुदा जितने लोग इस वचन को देखें, सच में मेरे पिता उनकी आत्मिक आंखें खुलें और लोग उनको समझ मिले और सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की लोग जान पाए कि तू ही एक वो मार्ग है जहाँ जिस मार्ग से हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। सच में मेरे पिता तू ही एक वो मार्ग है जिस मार्ग पर चल के मेरे खुदा हम पिता के पास जा सकते हैं। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसका जब पहला वचन से देखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज सच में जितने लोग वचन को सुनेंगे, आज वो पाप से, बुराई से हट के और पवित्रता में चलना शुरू करेंगे। सच में मैं विश्वास करता हूँ। और सच में आज से वो तलाश करेंगे कि हम किस मार्ग से हम जाएंगे, हम खुदा के पास पहुंच जाएं, किस मार्ग से होकर हम जाएं, किस रास्ते से होकर जाएं, हमें चंगाई मिल सके, छुटकारा मिल सके, दुष्ट आत्मा, बीमारी, कष्ट क्लेश से, हर एक प्रॉब्लम से हमें आज़ादी मिल सके। वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा रास्ता। तो आइए हम देखते हैं वचन के साथ। यूहन्ना अध्याय 14 उसका पहला वचन से देखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सच में बीमारी में, कष्ट में, क्लेश हैं तो आप घबराएं ना, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक परमेश्वर है जिससे हम कुछ भी करा सकते हैं। और वही एक प्रभु है जो हमारे बीमारों को, हमारे बीमारियों को, हमारे हर एक क्लेश को वो चंगा कर सकता है। यीशु के नाम में, आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सच में मैं दुआ करूंगा आप लोग चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लोग को बिलीव करना, विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, परमेश्वर पर विश्वास रखें, मेरे ऊपर भी विश्वास रखें। सच में मैं दुआ करूंगा और आप लोग बीमारी से, कष्ट क्लेश से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, आमीन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने।
जब परमेश्वर जब अभी नहीं उठाया गया था, उससे पहले की ये बातें हैं। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए स्थान कहाँ से बनाऊंगा, जगह कहाँ से बनाऊंगा, मैं तुम्हें आके कहाँ से कैसे लेके जाऊंगा और लेके जाके कहाँ रखूंगा। ये जितने लोग विश्वास में चल रहे हैं, जितने लोग मसीह पे विश्वास करते हैं, जो पवित्रता में चलते हैं, उनके लिए एक कलाम, उनके लिए वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पिता जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जाता है और वहां पे जाके हमारे रहने का स्थान बनाता है, और फिर एक वादा किया कि मैं आऊंगा और तुझे वहां पे लेके जाऊंगा कि तू हमारे साथ तुम भी रहे, हमारे साथ तुम भी रहे। हालेलुया। इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है? इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है कि खुदा हमसे वादा कर रहा है, खुदा हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, रहने का व्यवस्था करने जा रहा हूँ, और फिर मैं आऊँगा और तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पे तुम भी रहो। हालेलुया। इतनी बड़ी बातें हैं, मैं हमें सोचने की बात है, समझने की बात है। और सच में प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर कब बना रहता है और कब हमें प्रभु लेके जाएगा, जब सच में उनके रास्ते पर हम चलते हैं। और रास्ता कौन सा है? हमें परमेश्वर तक पहुंचना है, तो कौन सा दरवाजा खटखटाना होगा, कौन सा रास्ते पर चलना होगा, आइए हम वचन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा हो कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। सच में जितने लोग विश्वास में होंगे, जितने लोग बाइबल पढ़ते होंगे, जो वचन पढ़ते होंगे, उनको मालूम होगा कि खुदा हमारा कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है, अब क्या योजनाएं बनाने जा रहा है। हालेलुया। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। वो मार्ग कौन सा है? हालेलुया, हालेलुया। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हालेलुया। उसी में एक चेला था, वो पूछ रहा है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा रास्ता हम कैसे जाने? आज आप लोग के मन में ऐसा सवाल होता होगा, आप लोग के मन में ऐसा सवाल उठता होगा कि हमें नहीं मालूम कि तुम कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है और किस लिए जा रहा है, तो तुम्हारा रास्ता हम कैसे जाने? हालेलुया। तो आज वचन बताएगी कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ के जाना है, कौन सा मार्ग पकड़ के जाना है कि जहाँ हम चंगाई भी पा सकते हैं, छुटकारा भी पा सकते हैं और परमेश्वर को भी पा सकते हैं। हालेलुया। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हालेलुया। तो ये वचन क्या बताती है? यीशु ने उनसे कहा, हमारा खुदा, हमारा प्रभु, आपका प्रभु प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आपसे कह रहा है। सच में जितने लोगों के मन में ऐसा विचार होता होगा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, मैं तुम्हारा मार्ग कैसे जाने, हम प्रभु में चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, जाने, ये सब जानने के लिए आप लोग के मन में ऐसा उठता होगा, सवाल उठता होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, मेरा खुदा, मेरा प्रभु यीशु ने आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, ये पूरा दुनिया से कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। बिना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी परमेश्वर यहोवा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है, बिना उसको हमको चंगाई नहीं मिल सकती। बिना बिना प्रभु यीशु मसीह को हम बीमारी से, कष्ट से, क्लेश से आजाद नहीं हो सकते। यही एक सच्चा मार्ग है, यही एक रास्ता है जहां से हम छुटकारा पा सकते हैं, जहां से हम परमेश्वर को पा सकते हैं, जहां से हम पवित्रता को पा सकते हैं, जहां से एक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हमें मुक्ति मिल सकता है। एक वही एक मार्ग है। हालेलुया।
अगर हमें पिता के पास जाना है तो प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बीमारी से छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बिना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हमें कुछ नहीं मिल सकता। बिना परमेश्वर के द्वारा हमें कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो मैंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर कह रहा है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास तुम नहीं पहुंच सकते। बिना मेरे द्वारा तुम चंगाई नहीं पा सकते। बिना मेरे द्वारा तुम पाप से मुक्त नहीं हो सकते। बिना मेरे द्वारा तुम कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग जानिए और समझिए, वही एक सत्य मार्ग है, वही एक रास्ता है जिस पे हम चल के हर एक चीजों को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है। खुदा का वचन कह रहा है कि जीवन और सत्य और मार्ग मैं हूं। सच में वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। हमें उसी जीवन को पाना है और उसी रास्ते पे चलना है, उसी सत्य को देखना है, उसी सत्य में चलना है। हालेलुया। इसीलिए तो कह रहा है, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे द्वारा कोई चंगाई छुटकारा नहीं पा सकता। तो सच में आप लोग विश्वास करें, जितने लोग आज का कलाम देखेंगे और सुनेंगे और विश्वास करेंगे, सच में हर एक मुसीबत, हर बीमारी, हर कष्ट क्लेश से वो लोग आजाद होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए, या आप लोग इस प्रार्थना को देखें, सच में आज आप लोग की जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आपका पवित्र वचन कहता है, आपका पवित्र कलाम कहता है, यशायाह अध्याय 53 उसका 3, 4, 5वां वचन में लिखा है कि तू हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे शांति के लिए मेरे प्रभु आपको ऊपर ताड़ना हुई थी कि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके कोड़े खाने से हर एक लोग चंगे हो गए, जो विश्वास के साथ इस वचन को देख रहे हैं, जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सच में मेरे पिता आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके यीशु के समर्थी नाम में। आपका पवित्र वचन कहता है मरकुस 16:18 वचन में कि बीमारों पे हाथ रखोगे, सच में बीमार चंगे हो जाएंगे। आज मेरे खुदा उस वचन के द्वारा हर एक जन, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब के ऊपर हाथ रख के दुआ करता हूँ आज, जिससे लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया और कबूल किया, इन सब को छू लिया। मैं विश्वास करता हूँ लोग चंगा ये छुटकारा को पा चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का प्रार्थना इन सब के जीवन में गवाही बने के आने का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दोबारा मेरे खुदा ये लोग कॉल करें या मुझसे संपर्क करें तो बिल्कुल गवाही के साथ में करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन सच में पावरफुल है। जितने लोग ग्रहण करेंगे, सच में आप लोग चंगाई को पाएंगे और सच में परमेश्वर को पाएंगे। और यही एक मार्ग है जो हमें हर एक चीज़ों को दिला सकता है। यही एक मार्ग है जो हमें छुटकारा दिलवा सकता है। वही यही एक मार्ग है जो बीमारी, कष्ट, क्लेश से हमें आज़ादी मिल सकती है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।